हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्रीजी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट के टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस टाइप से हम दो नंबरों को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमको प्लस की जरूरत होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि दो नंबर को आपको माइनस करना है तो आपको माइनस की ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो अगर आज हम बात करते हैं इस टॉपिक की जिसका नाम है कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट, तो इसको समझने से पहले आपको एक ऑपरेटर की जरूरत होती है जिसका नाम होता है डेल। क्या नाम होता है? डेल। तो ये डेल का सिंबल है, ये साइन है, डेल को इस टाइप से दिखाते हैं। ओके, ये एक टाइप का ऑपरेटर है। जैसे प्लस एक टाइप का ऑपरेटर है, माइनस एक टाइप का ऑपरेटर है, इसी टाइप से डेल भी एक टाइप का ऑपरेटर है। ओके, ये अलग-अलग फील्ड पर हम इसका यूज करते हैं और वो हमको अलग-अलग क्या देता है? परिणाम देता है ना? यस। तो हम बात करते हैं आगे कि अगर हम डेल ऑपरेटर को कहाँ-कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो दो फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। एक आपकी कौन सी होती है? स्केलर, और एक आपका कौन सा होता है? वेक्टर। ओके, तो आपके पास एक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, एक कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो ऑपरेटर है, अगर हम इसको स्केलर के ऊपर स्केलर फंक्शन के ऊपर यूज करेंगे तो क्या होने वाला है? अगर इस डेल ऑपरेटर को वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होने वाला है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं स्केलर के बारे में, तो स्केलर क्या होता है? जिसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो वो हमारा क्या होता है? स्केलर। नेक्स्ट, वेक्टर क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर डेल ऑपरेटर को मैं किसी स्केलर फंक्शन पर यूज करूंगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। अभी इसका मीनिंग हम समझेंगे क्या होता है ग्रेडियंट। ओके, बस आप इतना समझो, जब भी आपके पास कोई स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड जैसे टेम्परेचर, हाँ, पोटेंशियल, इस टाइप की अगर आपके पास फील्ड है, अगर आप उसका क्या लोगे? कर या डेल ऑपरेटर उस पर यूज करोगे तो उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। मतलब किसी भी स्केलर फील्ड पर आप डेल ऑपरेटर का यूज करते हो तो वो आपको क्या देता है? ग्रेडियंट देता है। क्या देता है? ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट, जब आप उसी डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर पर यूज करते हैं तो वेक्टर वेक्टर पर आप कितने टाइप से यूज कर सकते हैं? दो। कितने टाइप से? दो। एक कौन सा होता है? क्रॉस, और एक कौन सा होता है आपका? डॉट। एक कौन सा होता है? डॉट। ओके, ये दोनों आप देख चुके हैं। पहला कौन सा होता है? क्रॉस। तो क्रॉस कैसे करेंगे? देखो, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर है, इसका क्रॉस वेक्टर ए के साथ, ठीक है। ये आपके पास डॉट कैसा हो जाएगा? ये डेल ऑपरेटर हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ। ओके, तो जब भी आप किसी डेल ऑपरेटर का क्रॉस करोगे किसी वेक्टर के साथ, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है कर्ल। क्या होता है वो? कर्ल। ओके, और जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो किसी वेक्टर के साथ तो वो आपका क्या हो जाता है? डाइवर्जेंस। क्या होता है? डाइवर्जेंस। ओके, अब इनका मीनिंग क्या है? डाइवर्जेंस क्या होता है? कर्ल क्या होता है? और ग्रेडियंट क्या होता है? इनको हम आगे समझेंगे। बेसिकली अभी हमने क्या देखा? जब भी आप डेल ऑपरेटर का यूज करोगे किसी स्केलर फंक्शन पर तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेडियंट। अगर उसी का यानी जो डेल ऑपरेटर है उसी का कर यानी क्या करोगे आप? क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे वेक्टर ए के साथ, यानी कोई सा वेक्टर है उसके साथ, तो आपको क्या मिलेगा? कर्ल। अगर डॉट प्रोडक्ट कराते हो किसी वेक्टर के साथ तो आपको क्या मिलेगा? डाइवर्जेंस। ओके, तो हम समझेंगे ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बाद फिर हम देखेंगे कर्ल क्या होता है, इसके बाद डाइवर्जेंस क्या होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम टॉपिक को देखेंगे ग्रेडियंट को। किसको? ग्रेडियंट। GRADIENT, ग्रेडियंट। ओके, ये ग्रेडियंट क्या होता है? तो हमने बोला कि अगर आप डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर आप अप्लाई कर देते हो तो वो आपका क्या होता है? ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आपको समझाऊंगा मैं। देखो, जैसे अगर हमारे पास एक रूम है, ये बोल दिया मैंने मेरा एक रूम है, ये बोल दिया मैंने एक रूम ले लिया ये। ओके, ठीक है। इसके सेंटर पर हमने क्या बोल दिया कि ये एक गैस रखा है, ठीक है। जब आप गैस को ऑन करोगे तो होगा क्या? इस रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अ, अगर हम बात करते हैं ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट आपको बोलता है मैक्सिमम चेंज। जो भी आप स्केलर फंक्शन ले रहे हो उसका मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो आपको क्या बताता है? ग्रेडियंट। क्या बताता है? ग्रेडियंट। यानी कि अगर जब हम इस गैस को ऑन करते हैं तो क्या होगा? मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो आपको मैक्सिमम चेंज मिलेगा, या इस डायरेक्शन में जाऊं तो मैं मैक्सिमम चेंज मिलेगा। मतलब मैं किस डायरेक्शन में इस रूम में जाऊं कि आपको क्या टेम्परेचर का मैक्सिमम चेंज मिले। अगर मैं बोलता हूँ कि इस कमरे में हम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो अगर मैं टेम्परेचर को डेल ऑपरेटर के साथ रखूंगा तो मेरे को इस जो टेम्परेचर है इसका क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम चेंज मिल जाएगा। मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है वो हमको मिल जाएगा। मतलब अगर मेरे पास ये टेम्परेचर इस रूम में है और मेरे को ये देखना है कि किस जगह पर किस डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, तो हम क्या ले लेंगे? ग्रेडियंट। क्या ले लेंगे? ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट आपको क्या बताता है? किसी भी स्केलर फंक्शन का क्या बताता है? आपको मैक्सिमम
चेंज, ओके। अब वो स्केलर फंक्शन है, अब आपको ये समझना होगा कि स्केलर फंक्शन है क्या? तो स्केलर फंक्शन के बारे में हम देखते हैं, ओके। तो आप ये समझ चुके हैं कि क्या होता है हमारा ग्रेडिएंट, तो ग्रेडिएंट होता है आपका किसी भी स्केलर फंक्शन का मैक्सिमम चेंज। अब वो मैक्सिमम चेंज आपका इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, मतलब इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम बात करते हैं कि स्केलर ये फंक्शन है हमारे पास, स्केलर फंक्शन जिसको हम फाइ से डिनोट कर रहे हैं अभी। तो स्केलर फंक्शन कितने टाइप्स में हो सकता है? तो स्केलर फंक्शन हम बात करते हैं कि जो भी हम स्केलर फंक्शन लेंगे वो कितने टाइप्स का होता है? तो कितने टाइप्स का हो सकता है वो 3। कितने टाइप्स का होता है? 3। ओके, वो तीनों आपने देख रखे हैं। पहला कौन-सा होता है? कार्टेशियन, मतलब जो भी आप फाइ फंक्शन लोगे मतलब एक्स, वाई, ज़ेड का फॉर्म में होना चाहिए वो। कैसा होना चाहिए? एक्स, वाई, जेड के फॉर्म में होगा। जो भी आप यानी क्या लोगे स्केलर फंक्शन लोगे, वो कैसा होना चाहिए? एक्स, वाई, जेड के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल अपन बोल सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर। ये आपका कैसा हो गया? एक स्केलर फंक्शन हो गया। ये किसमें है? एक्स, वाई, जेड में है कि नहीं? तो इस टाइप का कैसा फंक्शन हो गया ये? ये फंक्शन हो गया हमारा स्केलर फंक्शन। किस कोऑर्डिनेट में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसी टाइप में किसमें होगा हमारे पास? स्फेरिकल में। तो स्फेरिकल में क्या-क्या होता है हमारे पास? r, थीटा और फाई। अगर आपको इस टाइप में कोई स्केलर फंक्शन दिखेगा, तो इसका एग्जांपल लेके देख सकते हैं। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपके पास फंक्शन फाई है, वो कितने टाइप्स में आपको देखने को मिल सकता है। या फिर आपको कार्टेशियन के फॉर्म में दिखेगा वो, या फिर स्फेरिकल के फॉर्म में दिखेगा, या फिर सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा, ओके। तो इसका एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं कि r sin थीटा प्लस कॉस फाई sin थीटा। मतलब जिसमें क्या होना चाहिए कि r थीटा फाई की फॉर्म में होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको? थीटा मिल रहा है और क्या मिल रहा है? फाई मिल रहा है। तो थीटा और फाई की फॉर्म में तो हमने क्या बोल दिया? ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। और एक और कौन-सा होता है आपका? सिलिंड्रिकल। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि सिलिंड्रिकल में कौन-सा होता है, तो सिलिंड्रिकल में होते हैं हमारे r, फाई और जेड। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं r, फाई और जेड का। कोई सा भी बना दो एग्जांपल में क्या है? क्या लिख सकते हैं अपन? r प्लस में जेड साइन फाई, ये हो गया एग्जांपल। एग्जांपल में कुछ नहीं भाई, आपको बस ये देखना चाहिए, ये हमारे पास फाई फंक्शन हो गया, ये हमारे पास आर हो गया। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? ये कौन सा हो गया हमारे पास? सिलिंड्रिकल का। ये जेड भी रहा इसमें। आप जेड अलग से बना सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, जेड स्क्वायर प्लस जेड फाई, जेड साइन फाई। तो आप एग्जांपल लिख सकते हो। मतलब आपको ये समझना है कि जो भी आपके पास स्केलर फंक्शन है, वो 3 टाइप्स में आपको दिखेगा। पहला कार्टेशियन में हो सकता है, स्फेरिकल में हो सकता है और सिलिंड्रिकल में हो सकता है, ओके। तो जब भी आप किसी स्केलर फंक्शन जो कि इस टाइप में दिखेगा, आप उसका क्या करोगे? डेल ऑपरेटर का यूज़ करोगे, तो वो उस फंक्शन का मैक्सिमम चेंज आपको बताएगा किस डायरेक्शन में हो रहा है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात की कि हमको ग्रेडिएंट निकालना है, पर ग्रेडिएंट कैसे निकालेंगे? तो उनके कुछ फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे, ओके? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो आपका फाई है, जो आपके पास क्या स्केलर फंक्शन है, अगर आप इस पर डेल ऑपरेटर का यूज़ करते हो, तो ये आपको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन ग्रेडिएंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडिएंट। ठीक है, इसको ग्रेडिएंट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रेडिएंट में जो हमारे पास स्केलर फंक्शन है, वो कितने टाइप्स में हो सकता है? तो 3 टाइप्स में वो हो सकता है। वो कौन-कौन सा है? एक है आपके पास कार्टेशियन, एक आपके पास है स्फेरिकल और एक आपके पास है सिलिंड्रिकल। ओके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कार्टेशियन का फॉर्म कैसा होता है? कार्टेशियन का फॉर्म होता है एक्स, वाई, जेड में। ओके, स्फेरिकल में कैसा फॉर्म होता है? स्फेरिकल में होता है आर, थीटा और फाई के फॉर्म में। ये फाई है। और सिलिंड्रिकल में कैसा होता है हमारे पास? आर, फाई और जेड के फॉर्म में, ओके। तो अगर हम बात करते हैं कि अब इसका ग्रेडिएंट कैसे लेंगे, हमारे पास कोई भी स्केलर फंक्शन आ गया तो इसका ग्रेडिएंट कैसे निकालेंगे? तो उनका फॉर्मूला कार्टेशियन में अलग रहेगा, स्फेरिकल में उसका अलग रहेगा फॉर्मूला और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में उसका फॉर्मूला अलग रहेगा, ओके। तो हम बात करते हैं आगे, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक पोटेंशियल है, ओके। मैंने बोल दिया कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल को किससे दिखता है? वी से। किसको किससे दिखाते हैं इसको? वी से, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरे पास एक पोटेंशियल है और पोटेंशियल कैसा है? पोटेंशियल हमारे पास है स्केलर, स्केलर है कि नहीं है? पोटेंशियल कैसी यूनिट है? कैसी है? तो वो कौन-सी है? सॉरी स्केलर है, ओके। तो पोटेंशियल हमारे पास कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो मैंने बोल दिया कि जो हमारे पास पोटेंशियल का फंक्शन दिया है, वो कैसा दिया है आपको? एक्स, वाई, जेड में। कैसा दिया है? एक्स, वाई,
जेड में, ओके। तो अगर मेरे को इस वाले जो हमारे पास v दे रखा है, इसका मेरे को क्या लेना है, ग्रेडियंट, मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल का मैक्सिमम चेंज अगर मेरे को देखना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम देखते हैं डेल v। अब डेल v का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर है और ये हमारा क्या है, पोटेंशियल। तो इसको ऑपरेशन इस पूरी को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ओके। तो अब हम ग्रेडियंट को कैसे निकालेंगे, देखो, तो हम निकालते हैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन के द्वारा। देखो, डेल अपॉन में डेल एक्स, ओके, फिर हम लिखेंगे आई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल बाय जी कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, ठीक है, ओके। ये हमारे पास क्या होता है, एक टाइप का ऑपरेटर रहता है, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी अपॉन में dx, उसी टाइप से डेल अपॉन में डेल x, डेल अपॉन में डेल y, डेल अपॉन में डेल z होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी आपके पास फंक्शन रहेगा, जैसे अभी मैंने बोल रखा है कि मेरे पास पोटेंशियल है, वो कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, ओके। तो जो भी आपके पास फंक्शन रहेगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड में ही फंक्शन रहेगा, क्योंकि कार्टेशियन देख रहे हैं, तो जो भी आपके पास फंक्शन रहेगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ये v, ये v और ये v, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल अपन में डेल एक्स v आई कैप प्लस डेल अपन में डेल वाई v j कैप प्लस डेल अपन में डेल जेड v k कैप, ओके। तो इस टाइप से हमने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल के क्या निकालना है, क्या निकालेंगे हम, ग्रेडियंट, क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप v की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, v की जगह पर यहाँ पर वैल्यू आएगी कुछ भी, और वो वैल्यू कैसा दिखेगा, एक्स वाई जेड में आपको दिखेगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, वो एग्जांपल आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हो, ठीक है, वो पोटेंशियल होना चाहिए, ओके। अब हम बात करते हैं किसका, स्पेरिकल की। अब हम बात करते हैं स्पेरिकल की, ओके, कि जब भी आपको क्या दिखेगा, स्पेरिकल में अगर आपको दिखेगा तो उसको कैसे देखेंगे हम, ओके। तो इसमें भी हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास क्या पोटेंशियल है, और वो किसका फॉर्म है, आर थीटा, और फाई के फॉर्म में आपको दिया है कोई पोटेंशियल, तो उसका आप ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं हम, डेल वी, ओके। तो डेल वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, डेल अपॉन में डेल आर, आर कैप प्लस वन अपॉन में आर डेल अपॉन में डेल थीटा, थीटा कैप प्लस वन अपॉन में आर साइन थीटा, और आपके पास क्या हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल फाई, फाई कैप, ओके। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, तो ये मैंने लिख दिया पोटेंशियल v, यहाँ पर पोटेंशियल v और यहाँ पर पोटेंशियल v। ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब आपको कोई पोटेंशियल आपको देगा तो वो आप कैसे निकालोगे, तो डेल क्रॉस v, तो सॉरी डेल क्रॉस v बोल रहा हूँ, डेल v, डेल v मतलब आप क्या कर रहे हो, ग्रेडियंट निकाल रहे हो किसी पोटेंशियल का, तो कैसे निकालेंगे, डेल अपॉन में डेल r, जो भी पोटेंशियल रहेगा वो यहाँ पर रखेंगे, आर कैप प्लस वन अपॉन में आर डेल अपॉन में डेल थीटा, v आपके पास पोटेंशियल रहेगा, और फिर थीटा कैप प्लस वन अपॉन में आर साइन थीटा, डेल अपन में डेल फाई वी और फाई कैप, ओके। तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है, तो आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखेंगे सिलिंड्रिकल का, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लिखते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको डेल निकालना है, तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक पोटेंशियल है, जो हमारे पास फंक्शन है वो कैसा है, आर फाई और जेड का। तो अगर आपको इसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, डेल वी इक्वल में क्या आ जाएगा, डेल अपॉन में डेल आर, आर कैप प्लस वन अपॉन में आर डेल अपॉन में डेल फाई, फाई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, जेड कैप, ओके। अब यहाँ पर पोटेंशियल जो भी आपके पास रहने वाला है उसकी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट निकालने का, ओके। तो यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, डेल अपॉन में डेल आर वी आर कैप प्लस वन अपॉन में आर डेल अपॉन में डेल फाई फाई वी फाई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड वी जेड कैप, ओके। अब हम बात करते हैं कि डेल अपॉन में, ये बोल रहा हूँ मैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन है, ये हम बना रहे हैं ना ऐसा, ये, तो ये हमारा क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएशन है। पार्शियली डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर r है, तो अगर मेरे पास फंक्शन r के रिस्पेक्ट में है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, और वैसे अगर r का फंक्शन नहीं है यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैंने बोल दिया कि r और z, ओके। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखो मैं करके बताता हूँ आपको, कि आपके पास ये दिया है डेल अपॉन में डेल आर, आर जेड आपको दिया है, ठीक है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आर के रिस्पेक्ट में आर का कितना हो जाएगा, वन, और जेड आपके पास डायरेक्ट ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। बस अगर मेरे पास ये अकेला रहता, जेड अकेला रहता,
डेल अपन में डेल आर और यहाँ पर जेड होता तो क्या हो जाता, देखो ये आर के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर क्या है जेड है, तो आपकी वैल्यू क्या आती फिर जीरो, क्या आती जीरो। इस टाइप से रहता है, मतलब जिस जो हमारे पास है उसका तो हो जाएगा, और जिसके बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो भी आपका पार्ट रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। अगर उसके मल्टीपल में है तो वो डायरेक्ट आपके पास सिंपल ऐसा कैसा लिखा रहेगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो भी सीखा इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि पोटेंशियल है, वो हमारे पास पोटेंशियल हम बोलते हैं कि आर साइन थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा। ये आपको पोटेंशियल दिया है, आपको फाइंड करना है ग्रेडियंट, फाइंड आउट द फाइंड आउट द ग्रेडियंट। ओके, आपको क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। क्या दिया है आपको, v r sin थीटा प्लस cos फाई sin थीटा, ये आपको दिया है, इसका आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको जो पोटेंशियल आपको दिया है उसका फॉर्म देखना पड़ेगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई जेड तो है नहीं, मतलब कार्टेशियन तो है नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट आपका स्फेरिकल आता है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, थीटा और क्या है, फाई का फंक्शन है, और थीटा और फाई आपको किसमें दिखेगा, थीटा और फाई आपको दिखता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो हम ग्रेडियंट निकालने का स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। तो डेल आर वी आर कैप प्लस डेल अपॉन में नहीं वन अपॉन में आर डेल अपॉन में डेल थीटा वी थीटा कैप प्लस वन अपॉन में आर साइन थीटा डेल अपॉन में डेल फाई वी फाई कैप। ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। ओके, आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के ये सॉल्व होने वाला नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, पोटेंशियल जो भी है हम वो लिखने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो डेल वी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल वी हमारे पास होने वाला है डेल अपॉन में डेल आर। ठीक है, अब हमारे पास वी है क्या, वी हमारे पास है आर साइन थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आर कैप प्लस वन अपॉन में आर डेल अपॉन में डेल थीटा। अब वी हमारे पास क्या है, वी हमारे पास है आर साइन थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा। ओके, और ये कौन सा कैप हो जाएगा हमारे पास, थीटा कैप प्लस वन अपॉन में आर साइन थीटा, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ नीचे, प्लस वन अपॉन में आर साइन थीटा डेल अपॉन में डेल फाई, और क्या हो जाएगा हमारे पास, वी क्या है हमारे पास, वी हमारे पास है आर साइन थीटा प्लस कॉस फाई साइन थीटा, और ये कौन सा कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फाई कैप। ओके, तो ये अभी हमने क्या लिखा है कि जो भी हमारे पास वैल्यू थी वी की उसको हमने पुट किया है। ओके, अब हम इसका करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो डेल वी, देखो अब हमको क्या करना है, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये हमको दिया है आर साइन थीटा, तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर का कितना हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा वन। ओके, और साइन थीटा आपका बचा रहेगा क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है इसलिए बच रहा है ये, वरना ये जीरो हो जाता। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो cos फाई और sin थीटा है, यहाँ पर किसका फंक्शन है, r का, यहाँ पर क्या दिया है फाई और थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, और कौन सी कैप है ये, आर कैप, तो ये हमने लिख दिया आर कैप। हो गया इसका, प्लस वन अपॉन में आर सेम टू सेम रहेगा। अब इसका करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो आर तो आपके पास रहेगा अभी, साइन थीटा का हो रहा है ना, इसलिए आपके पास यहाँ पर आर बचा रहेगा, तो हम लिखते हैं आर। अब ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, क्या हो जाता है cos थीटा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या दिया है, फाई और थीटा का फंक्शन दिया है तो होगा, यहाँ पर थीटा है ना, फाई और थीटा दिया है तो हो जाएगा। तो cos फाई आपके पास सेम टू सेम रहेगा, कांस्टेंट जैसा दिखेगा ये। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। ओके, हो गया, और कौन सा कैप, थीटा कैप, प्लस अब इसको लिखते हैं वन अपॉन में आर साइन थीटा। अब फाई के रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, फाई के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आर है और यहाँ पर थीटा है, तो आर और थीटा किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, प्लस अब फाई के रिस्पेक्ट में करना है कॉस फाई और साइन थीटा का, तो साइन थीटा तो कांस्टेंट जैसा रह जाएगा, कॉस फाई का क्या हो जाएगा माइनस का साइन फाई, और साइन थीटा आपके पास सेम टू सेम रहेगा, और ये कौन सा कैप, फाई कैप, कौन सा कैप, फाई कैप। तो ये हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन इसका कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करना है। देखो तो क्या हो जाएगा, डेल फाई
इक्वल में देखो क्या बचा हमारे पास साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आर कैप प्लस 1 बाई आर का मल्टीप्लाई इधर भी होगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास आर कॉस थीटा अपॉन में आर प्लस कॉस फाई कॉस थीटा अपॉन में 1 बाय आर का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया आर, ठीक है? और ये कौन सा कैप हो जाएगा थीटा कैप, ठीक है? प्लस 1 अपॉन में आर साइन थीटा सेम टू सेम रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये माइनस का मल्टीप्लाई देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है? ओके, तो क्या बच रहा है हमारे पास साइन फाई साइन थीटा और ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास फाई कैप। ओके, नेक्स्ट अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, जो हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है उसको, ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? और ये साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो आंसर लिखते हैं इसका क्या हो जाएगा डेल v जो ग्रेडियंट है आपका क्या है हमारे पास साइन थीटा आर कैप प्लस ये हो गया और यहाँ पर क्या बच रहा है कॉस फाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है कॉस फाई कॉस फाई कॉस थीटा और इसके अपॉन में है आर और ये क्या है फाई कैप सॉरी थीटा कैप, हाँ यस प्लस ये क्या है माइनस 1 अपॉन में बच रहा है हमारे पास आर और क्या बचा है साइन थीटा 1 का साइन थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा सॉरी साइन फाई है साइन फाई का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन फाई और ये कौन सा क्या फाई कैप। तो ये आपने क्या निकाल दिया ग्रेडियंट, क्या निकाल दिया ग्रेडियंट। तो आपको एक बात और याद रखनी है यहाँ पर कि जो आप ग्रेडियंट निकालते हो तो वो कैसा होता है आपका वेक्टर, कैसा होता है वेक्टर पर निकालते किसका है स्केलर क्वांटिटी का निकालते हो, स्केलर फील्ड का निकालोगे मिलेगी कौन से आपको वेक्टर मिलेगा। देखो आर थीटा और फाई ये तो आपका क्या है वेक्टर है ना, तो ग्रेडियंट कैसा है वेक्टर है, कैसा है वेक्टर। तो जो हमने पोटेंशियल आपको दे रखा था जो कि स्केलर क्वांटिटी में दिया था हमने इसका क्या निकाला ग्रेडियंट, तो हमको एक वैल्यू मिली है जो कि हमारे पास कैसी है वेक्टर फॉर्म में हुई है। ओके, तो इस टाइप से देखो ये क्वेश्चन लेंथी तो होते हैं लेकिन बहुत इजी होते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर जल्दी जल्दी होने लगेंगे। ओके, तो इस टाइप से आज हमने देखा ग्रेडियंट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में। ओके।